यस सर। यस सर। लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, याद है किसी को? पावर और रेजिस्टेंस से डिराइव किया जा चुका था। P equal to this relationship I am talking about. P equal to PC 1 plus MA square by 2. We have derived this. यस सर। और एक और फॉर्मूला बताया था हमने करंट के लिए, IT equal to IC अंडर रूट MA square upon 2. यहाँ पे IC क्या है? Carrier current means the current flowing through the antenna before modulation when only carrier is transmitted. ठीक है? Yes sir. और IT क्या है? मॉड्यूलेशन के बाद जब कैरियर और मैसेज सिग्नल दोनों को ट्रांसमिट किया जाएगा तो टोटल जो एंटीना करंट फ्लो होगी उसे IT कहेंगे। सेम थिंग फॉर PC एंड PT। ओके? Yes sir. एक छोटा सा 2 नंबर का न्यूमेरिकल आया था एक बार, इफ द कैरियर पावर, नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है। द कैरियर पावर इन एन AM सिस्टम the carrier power in an AM system is 400 watt and the depth of modulation आपको पूरा लैंग्वेज नोट करिएगा क्योंकि इस क्वेश्चंस में लैंग्वेज ही कंफ्यूज होते हैं, वहीं से मिस्टेक हो जाता है। एंड डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन 0.75। कैलकुलेट टोटल ट्रांसमिटेड पावर एंड पावर इन साइड बैंड्स। क्वेश्चन नोट हो गया, रिपीट करने की जरूरत है? हेलो Sir, calculate हो गया। the total power and the power in side bands। हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन मतलब क्या गिवन है? MA हमने बताया था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलिए, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन बोलिए या परसेंटेज मॉड्यूलेशन बोलिए, सब MA ही होता है। MA की वैल्यू गिवन है एंड दिस विल बी द MA और हमें कैरियर टोटल पावर कैलकुलेट करना है। फार्मूला बोर्ड पे लिखा गया है PT इक्वल टू PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2, सारी वैल्यूज रखते हैं। कैरियर पावर 400 वाट गिवन है, MA मीन्स 0.75 स्क्वायर बाई 2। जरा कैलकुलेटर देखिए कितना मिल रहा है। $512.5 512.5 यूनिट watt। वाट। ये टोटल पावर निकल गया, एक आंसर कैलकुलेट हो गया। पावर इन साइड बैंड्स कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो int MA square PC by 2। MA स्क्वायर PC बाई 2 एक तरीका होता है, और दूसरा तरीका अगर हम मॉड्यूलेटेड वेव की बात करें तो उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसमें देखिए। BAMT का जो कैरियर कैरियर होता है लेफ्ट, लोअर, लेफ्ट नहीं, लोअर एंड अपर साइड बैंड होते हैं। तो एक चीज बताओ, जब कैरियर ट्रांसफर, मान लो हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना है TX है, ये हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना है, यहाँ पे हमारे पास कैरियर इधर से आ रहा है और यहाँ पे मैसेज सिग्नल है। अगर मैसेज सिग्नल ना हो,
केवल कैरियर ट्रांसमिट किया जाए तो इसमें जो पावर होगी उसे क्या कहेंगे? मैसेज अभी कनेक्ट नहीं किया, केवल कैरियर है तो पीसी, और मैसेज सिग्नल जब कनेक्ट कर दोगे तो उस समय जो पावर ट्रांसमिट होगी उसे क्या कहेंगे? पीटी। पीटी। और आप जानते हो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल में तीन चीजें होती हैं, कैरियर होता है, लोअर साइड बैंड होता है, और अपर साइड अपर साइड में। अपर साइड बैंड होता है। तो जो भी पावर में इंक्रीमेंट हो रहा होगा किसकी वजह से हो रहा होगा? पहले भी तो केवल कैरियर ट्रांसमिट हो रहा था, तो उस समय 400 वाट ट्रांसमिट हो रहा था। जब मॉड्यूलेशन हमने कर दिया तो कितना वाट ट्रांसमिट हो रहा है? 512.5। तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है किस कंपोनेंट को उससे हो रहा होगा पावर में? साइड बैंड की वजह से। साइड बैंड से। तो कैन यू डायरेक्टली राइट कि टोटल साइड बैंड पावर इक्वल टू टोटल पावर माइनस पीसी। Yes. तो क्या मिल जाएगा? यस सर। 512.5। जो फार्मूला होता है उससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन उसमें स्क्वायर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज्यादा हो जाएगी। यू विल गेट 112.5 वाट। ये तो पावर इन साइड बैंड हो गया। यही अगर आपसे लोअर साइड बैंड का पावर या अपर साइड बैंड का पावर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका साइड बैंड पावर का आधा सर। आधा, या मिल जाएगा। ओके। यस सर। एक और क्वेश्चन लिखिए। in an AM system, in and AM system, ये पहला वाला न्यूमेरिकल नोट हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, in an AM system 10 kilowatt power is being radiated फिर से रिपीट कर दीजिए। in an AM system 10 kilowatt power 10 kilowatt power is being radiated when the percentage modulation is 60%, when the percentage modulation is 60%, will stop. Calculate the carrier power. Calculate the carrier power. नोट हो गया? हेलो, यस सर। Yes sir, हो गया। अब बताओ जो 10 किलोवाट गिवन है तो कौन सा पावर है? सर पीटी। पीटी, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज मॉड्यूलेशन गिवन है ना 60%। यस सर। यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको गलती होती है कि मॉड्यूलेशन अगर गिवन है, मॉड्यूलेशन हो चुका है, तो जो करंट है या पावर है वो टोटल होगा। यानी पीटी इक्वल टू गिवन है 10 किलोवाट एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है 60%, मतलब 0.6। 0.6। 0.6। पीसी कैलकुलेट करना है, बहुत आसान सा है। कैलकुलेट करके देखो, हम 1 मिनट में जराते हैं, बुक लेके आते हैं, कोई न्यूमेरिकल और देखें इसको। तब तक कैलकुलेट करिए पीसी फार्मूले से।
हेलो, Yes, sir. कितना मिला था आंसर? जी सर। Sir, 8474.57. यूनिट बोलने की आदत डाल लीजिए। What? किलोवाट। 10 किसमें गिवन था? सब वॉट में कन्वर्ट कर Kilowatt. अच्छा, डेसिमल नहीं बोले हो क्या? मतलब ये अगर डेसिमल में बदलेंगे तो हमारे पास थाउजेंड से किलोवाट में मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। Yes, sir. ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ और दिक्कत? No, sir. अगला क्वेश्चन है क्या किया? ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो न्यूमेरिकल करा रहे हैं वही एग्जाम में आएंगे, एक्सटर्नल में अगर आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The tuned circuit of the oscillator, the tuned circuit, tuning वाला of the oscillator in a simple AM transmitter has 50 microhenry coil and 1 nanofarad capacitor। साथ ही नोट करते जाइएगा। If the oscillator output is modulated by audio frequency up to 10 kilohertz, what is the frequency range? What is the frequency range occupied by, what is the frequency range occupied by the sidebands? क्वेश्चन नोट हो गया? Yes, sir. अब बताओ साइड बैंड्स एएम ट्रांसमीटर है, यानी एएम सिस्टम की बात हो रही है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले सिस्टम की बात हो रही है। अब हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कौन कौन से सिग्नल होते हैं, क्या क्या नाम बताया, बस नहीं बताओ। अभी जो ब्लॉक डायग्राम में छोटा सा बताया था उसमें कौन कौन से इनपुट सिग्नल थे? सर कैरियर सिग्नल, लोअर साइड बैंड और अपर साइड। नहीं, इनपुट पे, आउटपुट पे साइड बैंड मिलेंगे ना। Message signal. मैसेज सिग्नल और मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल। कैरियर इनपुट पे कैरियर देते हैं और मैसेज सिग्नल देते हैं, और आउटपुट हमें एएम सिग्नल मिलता है। उस एएम सिग्नल में कैरियर होता है, लोअर साइड बैंड होता है और Upper side band. अपर साइड बैंड होता है। अब मैसेज सिग्नल के और नाम भी तो हमने बताए हैं, Audio signal. ऑडियो सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ बताओ, जब ऑडियो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ये 10 किलोहर्ट्ज कौन सी फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी है? मैसेज सिग्नल की। मैसेज सिग्नल की। तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है तो एफ से लिखेंगे, और मैसेज सिग्नल तो हम सब्स्टिट्यूट में एम लगा दिए। यह फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 किलोहर्ट्ज। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, लैंग्वेज से एक एक वर्ड को पढ़िए। तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मिल गई 10 किलोहर्ट्ज। अब हमारे पास दूसरा इनपुट आपने क्या बताया है? Carrier signal. कैरियर सिग्नल। और कैरियर सिग्नल हमारे पास ऑसिलेटर के हेल्प से जनरेट किए जाते हैं। कैरियर सिग्नल हम लोग किसके हेल्प से जनरेट करते हैं? Oscillator. ऑसिलेटर की हेल्प से। जो ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम मैंने बताया था, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में देखो जरा जाके, पेज पलट के कॉपी में।
नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर तक की हेडिंग पड़ी थी, उसमें ब्लॉक डायग्राम बना हुआ था। Yes, sir. उसमें मॉड्यूलेटर के पहले क्या था? क्रिस्टल ऑसिलेटर और आरएफ एम्पलीफायर था। मॉड्यूलेटर पहले आरएफ एम्पलीफायर था। आरएफ बोलने का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, यस सर। और Yes, sir. रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब मैसेज की कैरियर। रेडियो फ्रीक्वेंसी मींस मैसेज होगा, कैरियर होगा। कैरियर। कैरियर, और Carrier. कैरियर वो देखियो कहाँ से आ रहा था? The crystal oscillator. क्रिस्टल ऑसिलेटर से। यहाँ पे ऑसिलेटर वर्ड यूज किया गया क्वेश्चन में ना, Yes, sir. यस सर। यानी ये क्या जनरेट करेगा? कैरियर जनरेट करेगा। Radio और उस- signal. और उस ऑसिलेटर में गिवन है, ये हेनरी गिवन है ना, यूनिट देखो 50 माइक्रो हेनरी। Yes, sir. Yes, sir. तो ये है क्या? एल है ना, इंडक्टर। Yes, sir. L. और दूसरा गिवन है फैरेड, Capacitor. यानी क्या गिवन है? कैपेसिटर, Capacitance. कैपेसिटेंस गिवन है। तो एक चीज बताओ, ट्यूनिंग सर्किट में आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में WL. LC जी। होता है। Yes, Yes, sir. तो इस ऑसिलेटर से Yes. कैरियर जनरेट होगा। तो F ना लिख के हमसे क्या लिख लें? FC लिख लें। Yes, sir. सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 1/2 पाई अंडर रूट में L की वैल्यू गिवन है 50, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और 1 मतलब नैनो गिवन 10⁻⁹, ताकि रिजल्ट में हर्ट्ज में मिल जाए। ठीक है, अब देखो 10⁻⁶, 10⁻⁹, 10 टू पावर -15, और 50 के साथ एक जीरो है ना, Yes, sir. 10⁻14 बचेगा। 10⁻14 रूट से बाद जाकर 10⁻7 हो जाएगा, Yes. और 10⁻7 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा Yes, sir. Yes, sir. अपन 2 पाई अंडर रूट में 5। जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखो कितना मिल रहा है। सेवन 7.12 into 10 to power 5. 7 पॉइंट हमारा जो मिला था 7.1176 किलो हर्ट्ज में, लेकिन आप 7.2 हाँ, 10 सर, to यही 5 है। बता रहे हो। यस सर, into 10 to power 5 बता रहे थे वही। तो उसमें 3 एडजस्ट करो तो किलो हो जाएगा, 2 डेसिमल एडजस्ट करो 7 से 11 लगभग हो जाएगा। Yes, sir. अब क्वेश्चन देखो, Yes, क्वेश्चन में sir, क्या यही पूछा है। गया है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑक्युपाइड बाय द साइड बैंड्स? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एएम सिस्टम में आपने बताया कि सर आउटपुट पे कैरियर होता है और साइड बैंड होते हैं, तो उन साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है पूछा जा रहा है। अब जरा देखो, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ड्रॉप रहा था एएम का, इस पलटी देखिए जहां एक्सप्रेशन डिराइव कराए थे उसी के नीचे बैंडविड्थ कैलकुलेट कराए थे। इस पलटो बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 FM। उसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड शो किया था हमने। Yes, sir. लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? FC माइनस FM। FC माइनस FM, और अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी FC प्लस FM। FC प्लस FM। FC निकाल चुका हम लोगों ने, और FM गिवन है, यस सर। तो दोनों वैल्यूज रख Yes. देंगे। 711.76 माइनस 10 दैट इज 701.76 किलो हर्ट्ज, और अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी मतलब 10 ऐड कर देंगे, 712.76 प्लस 10 यानी ये 11 होगा, 721.76 किलो हर्ट्ज। यानी जो एएम सिग्नल होगा कहाँ से कहाँ तक होगा फ्रीक्वेंसी उसकी? 701.76 किलोहर्ट्ज से 721.76 किलोहर्ट्ज। 701 से 721 लगभग, यानी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज ऑक्युपाइड बाय द साइड बैंड्स हो जाएगा
721.762, ये माइनस नहीं है, 721.76 किलो हर्ट्ज। दिस इज द आंसर। समझ में आया? Yes, sir. Yes. ठीक है। अच्छा, यहीं से अगर बैंडविड्थ पूछा जाता है कि एम की बैंडविड्थ कितनी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? Sir, 721.76. और लोएस्ट? 701.76. तो बैंडविड्थ निकालने के लिए कहाँ से हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे? Yes, sir. तो कितना मिलेगा? 20. 20। ये तो माइनस करके निकालेंगे हम लोग, और बैंडविड्थ हमने वही बताया था, बैंडविड्थ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉडरेटिंग फ्रीक्वेंसी। उसी पेज पे Yes, जहाँ sir. फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ कराया था। और मॉडरेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ क्वेश्चन कितना गिवन है? 10. 10। उसी का डबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? Yes, sir. ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई समस्या किसी को? No, sir. देखो 6 ही 7 न्यूमेरिकल है, जो आना होगा तो आएंगे, तो उनको एकदम रट जाना, वही न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगी एग्जाम में। इसे समझने की कोशिश करिए, अगर कभी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है तो कम से कम कैलकुलेट कर सकें आप, लेकिन उम्मीद नहीं है कि चेंज होगी। चलिए अगला क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट करिए जरा, बोले। द एंटीना करंट of an AM transmitter the antenna current of बता रहे हैं, the antenna current of an AM transmitter is 8 ampere 8 ampere when only the carrier is sent. When only the carrier is sent. ये कौन सी करंट है? IC. आईसी। साथ में नोट करके चलना है, केवल कैरियर सेंड किया जा रहा है, मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है, तो यह आईसी हो जाएगा 8 एम्पीयर, कॉमा, but it increases to 8.93 एम्पीयर 8.93 एम्पीयर। मीटिंग एंड हो जाएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा। But it increases to 8.93 ampere when the carrier is modulated when the carrier is modulated by a single sine wave. When the carrier is modulated by a single sine wave. Full stop. ये कौन सी करंट 8.93? सर IC. मॉड्यूलेटेड हो चुका है, IT है सर, IT. आईटी। ठीक है, आईटी नोट हो गया हमारे पास। अब ये कह रहा है इस शब्द देने के बाद फाइंड द परसेंटेज मॉड्यूलेशन। परसेंटेज मॉड्यूलेशन निकालना मतलब एम में निकालना है। नोट हो गया? Full stop. Also determine the antenna current. When the percentage modulation changes to 0.8। ये जो m में हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, अगर ये चेंज करके हम लोग 0.8 कर दें, उसको m में डैश कर ले रहे हैं 0.8, तो एंटीना करंट कितनी फ्लो होगी यह कैलकुलेट करना है। बात समझ आ रही है?
हेलो, Yes, sir. Yes. पहले केस में आपको कैरियर करंट गिवन है और टोटल ट्रांसमिटिंग करंट गिवन है, टोटल करंट गिवन है, तो आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। मान लो निकाल के 0.6 आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो एक आंसर, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर ये बोला जाएगा उस 0.6 को चेंज करके हम 0.8 कर दें, परसेंटेज मॉड्यूलेशन बढ़ा दें, तो कितनी एंटीना करंट फ्लो होगी, यानी क्या निकालना, IT डैश। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. Yes, देखो सिस्टम नहीं चेंज कर रहे हैं हम लोग, सिस्टम नहीं चेंज कर रहे हैं हम लोग, केवल परसेंटेज मॉड्यूलेशन चेंज कर रहे हैं। तो सिस्टम नॉ चेंज होने का मतलब हमारे पास IC की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी सर। सेम रहेगी। तो पहला पार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट तो आसान है, IT और IC बीच रिलेशन हमने बताया था आपको। IT इक्वल टू IC अंडर रूट में 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन में IT की वैल्यू गिवन है 8.93, सब एम्पियर में है, IC गिवन है 8 और MA हमें कैलकुलेट करना है। निकल जाएगा MA यहाँ से? Yes, sir. चलो हम लिख दे रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट करके बता दो। MA इक्वल टू होगा 8.93 डिवाइडेड बाई 8, रूट हटाएंगे तो हो जाएगा स्क्वायर, -1 ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस, क्योंकि +1 जाकर हो जाएगा माइनस, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा फ्रैक्शन में रूट में आ जाएगा, क्योंकि MA स्क्वायर है। अब बताओ कैलकुलेट कितना मिल रहा है? 0.838। गलत है, 0.7. 0.7 क्या है कुछ? 0.70145. 7014। लेकिन हमसे परसेंटेज मॉड्यूलेशन पूछा गया ना क्वेश्चन में, Into Yes, sir. 100 कर लेंगे। तो इस into 100 कर लें, तो MA इक्वल टू हो जाएगा 70.14%। एक पार्ट हमारा कैलकुलेट हो, यूनिट क्या होगी? Sir, unitless. यूनिटलेस होगा। वेरी गुड। अब ये बोला जा रहा है कि यही जो 70.70 आया है आपका, कहा जा रहा है अगर ये 0.70 ना हो तो 0.8 होता तो टोटल एंटीना करंट कितनी फ्लो होती। अभी हमने डिस्कशन करके बताया था कि IC की वैल्यू चेंज नहीं होगी, Yes. IC सेम रहेगा। यू विल राइट हियर IT डैश इक्वल टू न्यू एंटीना करंट कर सकते हो IC, और न्यू एंटीना करंट लेंगे तो न्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी लेंगे, यानी ML डैश का स्क्वायर बाई 2। IC सेम रहेगा, यानी 8 1 प्लस, ये रूट में है, सॉरी ये रूट है, MA की वैल्यू 0.8 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 8×64 0.32, 1 प्लस कर लेंगे तो 1.32। कितना मिल रहा है देखो? Sir, 9.191. यूनिट बताओ भाई, यूनिट बोले ना, Sir, Ampere. ampere, sir. एम्पियर। ये सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में किसी कोई समस्या? हेलो, No, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. देखो अभी तक जो बातें हमने जितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, जो डेरिवेशन किए हैं, उस सब में हमने सिंगल टोन की बात की थी। सिंगल टोन बोले तो हाँ सर, Sir, एक मैसेज सिग्नल. एक मैसेज सिग्नल होता है हमेशा, लेकिन हमने बताया था कि प्रैक्टिकल केस में मल्टी टोन की बात आती है। Yes, sir. तो मल्टी टोन का जब केस आता है तो उससे रिलेटेड डेरिवेशन हमें करना पड़ता है कि मल्टी टोन के लिए एक्सप्रेशन कैसा मिलेगा, लेकिन वह चीज अभी आप छोड़ दीजिए, उतना डेरिवेशन आप लोगों को सिलेबस में कट डाउन किया गया है। लेकिन ये चीज समझो कि अगर एक मैसेज सिग्नल होता है तो जो EM का वेव मिल रहा था, EM जो वेव मिल रही थी, उसमें कितने कंपोनेंट थे? मैसेज सिग्नल और कैरियर. नहीं, आउटपुट पे क्या मिल रहा था? 3 component: carrier, lower sideband और upper कैरियर, लोअर साइडबैंड और Upper sideband. sideband. अपर पर साइडबैंड। साइड। अच्छा एक चीज बताओ, चलो जरा हमने एक्सप्रेशन लिखते हैं, आप लोग पेज पलट के देखिएगा। अगर हम सिंगल टोन मैसेज सिग्नल की बात करें तो जो हमें AM का एक्सप्रेशन मिला था वो कैसा मिला था, ये देखिए जरा, याद करिए। आप पेज पलट के देख सकते हैं अपनी कॉपी में। VAMT इक्वल टू BC, ओमेगा के टर्म में लिख ले रहे हैं, कम लिखना पड़ेगा, ओमेगा CT
प्लस एम ए बी सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस एम ए बी सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। ये मिला था। अब एक Yes, चीज sir. बताओ कि हमारा जो पूरा Yes. मॉडुलेशन कर रहे हैं ट्रांसमिशन कर रहे हैं हम लोग, इसका काम क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लोग? Sir, so that the message signal can Signal ज़्यादा travel distance longer cover करें। distance. So that the message signal can be sent to the long distance। यही तो बात होती है। Yes, sir. और मैसेज Yes, sir. सिग्नल को इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाए, इसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। Yes, Yes, sir. sir. तो एक चीज बताओ, ये जो 3 कंपोनेंट दिख रहे हैं, 3 टर्म दिख रहे हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन कौन कौन से कंपोनेंट में होगी? Sir, second और third में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इन्फॉर्मेशन बोलने का मतलब मैसेज किस में आ रहा है, और मैसेज बोलने का मतलब एम किस में दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. किसमें दिख रहा है? Sir, second term और third term में। सेकंड और थर्ड टर्म में। पहले कंपोनेंट में जो कैरियर है, क्या उसमें कोई इन्फॉर्मेशन होगी? No, sir. नहीं। नो सर। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी पावर रेडिएट हो रही होगी वो तो फालतू होगी ना। यस सर। अपने ऑब्जेक्टिव के साथ सोचो। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हमारा जो एम था कि इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करना, यानी मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करना, और वह इंफॉर्मेशन केवल सेकंड और थर्ड टर्म में है, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड में है। कैरियर में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। व्हाट डज इट मीन? कि कैरियर कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर ट्रांसमिट हो रहा होगा वो वेस्टेज हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास अगर हम इफिशियंसी का मतलब क्या बताया था हमने, जरा सोचो। एक बार इफिशियंसी रेक्टिफायर में हमने बताया था। Total Ratio input of upon one input। a चलो आप अपने मन से बताओ इफिशियंसी मतलब आप क्या जानते हो? जो आप लोग पढ़े वही बताओ तो। sir output upon input. आउटपुट अपन इनपुट, जब आपने उस समय भी यही बताया था, आउटपुट अपन इनपुट, उसको हमने थोड़ा मॉडिफाई Yes, sir. किया। Desired output upon total input. डिजायर्ड आउटपुट अपन टोटल इनपुट, और ये भी लाइन यूज की थी कि काम का आउटपुट अपन टोटल इनपुट। Yes, sir. Yes, sir. अभी और यहाँ काम का आउटपुट किस में होगा? So, second term में और third term में। सेकंड और थर्ड टर्म में। अगर हम Third term, इफिशियंसी yes. लिखना चाहते हैं, अगर मान लो आपसे टर्म आता है ट्रांसमिशन इफिशियंसी, ट्रांसमिशन इफिशियंसी,